दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे, सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उसके साथ साथ महेश भट्ट उस बुढ़े की थरकीपन और उसके वजह से किनको क्या महसूस करना पड़ा है और किनको क्या किस दौर से गुजरना पड़ा है। तो महेश भट्ट की अगर हम बात करें, महेश भट्ट जाने माने डायरेक्टर, जाने माने स्क्रीन राइटर। तो महेश भट्ट, अगर हम उनके अर्ली डेज़ में जाए तो महेश भट्ट के मम्मी और पापा की शादी नहीं हुई थी। सूत्र के खबर के अनुसार महेश भट्ट की मुस्लिम मम्मी और हिंदू पिता दोनों ने शादी नहीं की थी और वो इफेक्ट महेश भट्ट की ज़िंदगी में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही था। कॉलेज में उनको पहले प्यार हुआ था। उनके पहले प्यार का नाम था लोरियन ब्राइट। लोरियन ब्राइट से जैसे उनको प्यार हुआ, उन्होंने शादी कर ली थी लोरियन ब्राइट से। उन्होंने शादी के बाद उनका नाम बदल दिया था और रख दिया था किरण भट्ट। किरण भट्ट से उनको दो औलादें हुई थी, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। पूजा भट्ट जिन्होंने हमको कुछ कमाल के फिल्में दी है महेश भट्ट के साथ मिलकर, दिल है के मानता नहीं और सरक, और उस टाइम पे पॉपुलर एक्ट्रेस भी थी। तो एक मैगजीन के कवर शूट के लिए, जो आप मेरे इस वीडियो के स्टार्टिंग वाले पिक्चर में ही देख सकते हैं, एक पिक्चर है जो कि बहुत वायरल हो गई थी, जिसमें लिप किस कर रहे थे पूजा भट्ट और उनके पापा महेश भट्ट। तो इनको उन्होंने एक अलग ही लॉजिक दिया था, एक अलग ही एंगल दिया था कि पूजा भट्ट इतनी हॉट है, इतनी खूबसूरत है, अगर वो मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उनसे शादी कर लेता। मतलब मेरे को पता नहीं है कि ये कौन सा बाप है, ये कौन सी बेटी है जो ये सोच रखते हैं। और हम एटलीस्ट हम तो भारत में रहते हैं, और भारत में रह के ये कौन से वो बाप है, कौन से वो बेटी है जो अपने बेटी के बारे में बोलते हैं कि अगर वो मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उनसे शादी कर लेता। और लिप किस भी करते। ये सब तो आम बातें होती है। शायद बॉलीवुड भारत के कल्चर से ही बाहर है, अकॉर्डिंग टू महेश भट्ट। आगे बढ़ते हैं महेश भट्ट की ज़िंदगी में। उसके बाद आई परवीन बाबी। परवीन बाबी के बहुत लोगों के साथ अफेयर रह चुके हैं, कबीर बेदी, डैनी डोयल, फिर महेश भट्ट। लेकिन महेश भट्ट से जैसे ही उनके नाता बना तो उसके बाद वो चली गई थी, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सीजोफ्रेनिया में, डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन, मेंटल पीस जो इम्बैलेंस जो ख़त्म हो जाता है, उसके साथ महेश भट्ट का एक पुराना नाता है। ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये कुछ नया केस नहीं हुआ है। तो मैं जिसको भी डिप्रेशन होता है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता है, उसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली महेश भट्ट का नाता रहता ही है। तो हम सब लोग जानते हैं कि महेश भट्ट एक वोमनाइजर है और वो उसका कैसानोवा नेचर है। लेकिन ये नेचर अपने आप तक अगर सीमित रखेंगे तो ठीक है, लेकिन आपके नेचर से किसी और को तकलीफ हो रही है, कोई और जान देने पे मजबूर हो जा रहा है, या फिर उसका मेंटल पीस ख़त्म हो रहा है, तो बात गलत है, ऐसा मेरे को लगता है किसी के पे बारे में। तो अगर हम बात करेंगे अ, उन महेश भट्ट के उन करतूतों के बारे में, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है कि महेश भट्ट ने परवीन बाबी के साथ, महेश भट्ट का बहुत अच्छा रिश्ता था। उसके बाद जैसे ही परवीन बाबी के साथ उनका रिश्ता बना तो महेश भट्ट का पहले बीवी के साथ उनका तलाक नहीं हुआ था, पर वो लोग अलग रहने लगे थे। और महेश भट्ट ने इसलिए तलाक नहीं दिया था इस लॉजिक के साथ, क्योंकि उनको बहुत, वो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल बनाते हैं। और बॉलीवुड में भी ये अफवाह है कि महेश भट्ट इज़ एन इंटेलेक्चुअल आदमी, लेकिन असल में वो है थरकी, बकचोद और एक घटिया किस्म के आदमी, जिसके दिल में कुछ होता और होता है और ज़ुबान पे कुछ और होता है, वही लगता है। और उसको मतलब महेश भट्ट जो हम लोगों को बनाना चाहते हैं वो है फूल। वो समझते हैं वो कुछ भी लॉजिक देंगे कि और वो हम लोग वो लॉजिक को इंटेलेक्चुअल समझ के ले लेंगे। तो ये तो भाई भारत देश में नहीं चलेगा, ऐसे बच्चों तो हम लोग नहीं हैं, मेरे को जितना लगता है। तो उसके बाद महेश भट्ट ने परवीन बाबी के साथ जैसे उनका चक्कर स्टार्ट हुआ तो वो अलग रहने लगे अपनी पहले बीवी के साथ। और परवीन बाबी की भी 2005 साल में एक रहस्यमय मृत्यु हो गई, जिसमें उनके फ्लैट में उनकी लाश पाई गई और वो नशे में, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया से गुजर रहे थे। और उतनी पॉपुलर एक्ट्रेस, प्यार करने वाले, हाँ वही परवीन बाबी, सुपरस्टार, जिनके घर के बाहर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की कतार रहती थी, उनकी डेथ में वो अलोन हो गई थी। तो ये तो वही जाने महेश भट्ट जाने क्या हुआ था। अब बात करते हैं उसके बाद सोनी राजदान से उनकी मुलाकात हुई और सोनी राजदान को उन्होंने फंसा लिया था, या फिर प्यार हो गया था जैसे आप कहें। तो उस थरकी की अनऑफिशियली तीसरी शादी हो गई या फिर दूसरी शादी हो गई सोनी राजदान से, जिनको उनको दो बेटियां हुई, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। अब एक पॉपुलर शो है विद करण, उसमें जब गए थे आलिया भट्ट, तो उनको पूछा गया था कि आपने सबसे अजीब अफवाह क्या सुनी है अपनी ज़िंदगी में। तो उन्होंने कहा था कि सबसे अजीब अफवाह यही है कि मैं पूजा भट्ट और
महेश भट्ट की बेटी हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिसका बाप इतना गंदा हो, जिसने अपने बेटी के साथ लिप किस किया है, जिसने बेटी को शादी के लिए अनऑफिशियली ओपनली पब्लिकली अनाउंस भी किया है, तो उस लड़की के बारे में अगर हम लोग ये सोचते हैं तो हम लोग गलत हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन उस लड़की के बारे में ये सोचना क्या जायज़ नहीं है? ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये उनको सबसे अजीब लगा था कि उनके बारे में ये अफवाह उठी थी। तो आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट ये दो बेटियां थी। तो सोनी राजदान को भी कुछ ठीक नहीं जमा महेश भट्ट के साथ, और वो भी अलग रहने लगी महेश भट्ट के साथ। इसके बाद आया बुढ़ा का मेन हीरोइक चैप्टर। तो ये जो बुढ़ा, जो मेन चूतिया भरवा चौथा बुढ़ा है, इसका मेन टॉपिक तब आया जब ये सुशांत सिंह राजपूत वाला केस आया। तो सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में भी महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वुड कमिट सुइसाइड। मुझे पता नहीं है कि कौन से लॉजिक या कौन से साइकोलॉजिकल एंगल, ये कौन से इंटेलेक्चुअलिज्म में ये लिखा गया है कि आप किसी का सुइसाइड भी बोल सको। मतलब ह्यूमैनिटी बोल की भी कोई चीज़ होती है, वो मेरे को पता नहीं कहाँ खो गया है इन लोगों में। तो सुशांत सिंह राजपूत की जो र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड थी, जिनके साथ उनकी शादी होने वाली थी, रिया चक्रवर्ती, तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मौत के कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल से सारे पिक्चर्स हटा लिए थे सुशांत सिंह राजपूत के। और महेश भट्ट के बर्थडे में उन्होंने एक पोस्ट किया था कि दिस इज़ माई बुद्धा बोल के उन्होंने कुछ क्लोज पिक्चर्स पोस्ट किए थे, जो बहुत ही वायरल हो रहे हैं अभी सुशांत के डिमाइस के बाद। तो जो पिक्चर्स उन्होंने पोस्ट किए थे वो आमतौर पे बाप बेटी के पिक्चर्स नहीं होते, मतलब क्लोज पैशनेट पिक्चर्स। और ये खूबसूरत सा फ़र्क है, मतलब ठरकीपन। और आप मतलब आप ये समझ सकते हो कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत, जो खबरों में बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत बार मना कर चुके थे कि महेश भट्ट के साथ जाके मत मिलो, ये लेके उनके बीच में अनबन भी हुई थी। पर रिया चक्रवर्ती दौड़ के जाती थी उनके पास, क्योंकि वो उनको वो सब कुछ दे चुकी थी। वो सब कुछ का मतलब, हम सब लोग समझदार लोग हैं, आप समझ सकते हो क्या कुछ दे चुकी थी, जो शायद पिक्चर्स में हमको कुछ बयां होता है। मतलब जो शुरू होता है पिक्चर से और ख़त्म होता है रात के बत्ती बंद होने से। तो शायद ऐसा कुछ था, इसलिए माई बुद्धा जो उन्होंने पिक्चर्स ये सब पोस्ट किया है, फिर ये दिया है। तो उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का जो केस आया, जिसमें मेंटल डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन की जो बात कही गई है, उनकी भी वही मिस्टीरियस डेथ हो गई थी जैसे परवीन भाभी की हुई है, फ्लैट में डेथ हो गई है। तो मैं आप लोगों से, सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो उसको जितना मर्जी शेयर करना है कीजिए, क्योंकि हम सब लोगों को बुरा लग रहा है। ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। वो बॉलीवुड में था, बहुत ही टैलेंटेड बंदा था सुशांत सिंह राजपूत। आज भी मुझे वो यादें आज भी मेरे अंदर ताज़ा है, और मैं आज भी भूला नहीं हूँ। ये न्यूज़ चैनल नहीं है कि पलट दिया, अचानक से नया खबर आ गया। तो हम लोग इंसान हैं, ह्यूमैनिटी अब भी ज़िंदा है हमारे अंदर। तो इसको जगा के रखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या मैंने जो कहा है, क्या आपको वो सब सही लग रहा है? आपको क्या लग रहा है ये सब? सुशांत सिंह राजपूत, मर्डर और सुइसाइड। तो सोर्सेस, खबरें, सब कुछ मिला के आपके लिए फिर से एक वीडियो लाऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल के लिए कमेंट करते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको सही लगता है तो इन सब के ऊपर आवाज़ उठाइए और स्टार्ट शेयरिंग इट एज मच एज पॉसिबल। और तब तक के लिए दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहे और गंदगी से बचे, गंदगी से दूर रहे। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।